हाय वेलकम टू सर्टिफिकेशन हब। आज हमारे ट्यूटोरियल के अंदर हम अपाची वेब सर्वर को देखेंगे और हम देखेंगे कि हम उसे किस तरह ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि जो भी वेब सर्वर्स होते हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर फोकस्ड होते हैं, तो उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम को कैसे अटैच कर सकते हैं एक विंडोज़ डोमेन के ऊपर, और हम जो डोमेन यूज़ कर रहे हैं वो हमारी डोमेन विंडोज़ सर्वर 2019 के ऊपर है। अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम सीरीज़ में वो सारी चीज़ें आपको करते हुए दिखा रहे हैं। अब मैं लॉगिन कर लूँगा पहले अपने सर्वर को एज़ मेरे यूज़र नेम से सैयद, और उसके बाद मैं सुपर यूज़र के तौर पे भी इसके अंदर लॉगिन कर लूँगा। अब जब हम लॉगिन कर लेंगे तो हमने पहली चीज़ जो देखनी है वो इसका आईपी एड्रेस वगैरह है। तो उसके लिए मैं NMTUI के ऊपर जाऊंगा, जो कि एक इंटरफेस है कि जिसके थ्रू हम इसकी नेटवर्क सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप CentOS को इंस्टॉल करेंगे पहली दफ़ा, तो जब आप उसके ऊपर नेटवर्क कन्फिगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसे डीएक्टिवेट कर देता है। तो मेक श्योर कि आपने यहाँ इसे एक्टिवेट किया हुआ ताकि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी मिले। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अगर आप इसके अंदर इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, यानी आईपी एड्रेस वगैरह इसके अंदर डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो आप दोबारा उसके अंदर जाएंगे और एडिट में जाके यहाँ पे एडिट में जाएं और यहाँ पे आप अपना आईपी एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह सारा कन्फिगर कर दें, जैसे कि मैंने पहले ही ऑलरेडी कर लिया है। तो ये रिक्वायर्ड है क्योंकि वेब सर्वर है, लोगों को एक्सेस करना होगा, इसके पास एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए जिसके थ्रू ये दूसरी एप्लीकेशंस को रीचेबल हो। जब ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके ऊपर जो पहली चीज़ करेंगे वो ये है कि हम इस सर्वर को सिक्योर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा सर्वर सिक्योर हो। अब आप ये ध्यान में रखें कि जितने भी अपाची बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर हमारा SSH जो है वो अनेबल्ड रहता है। अब उसे हमने चेंज करना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने सर्वर को चाहते हैं कि वो रीस्टार्ट हो और उसका जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो स्टैटिक रहें, उसका नेटवर्क अडेप्टर डीएक्टिवेट ना हो, तो आप ये NMCLI और इसकी रिलेटेड कमांड्स को रन करेंगे तो वो उसे परमानेंट कर देगा कि आप रीस्टार्ट भी करेंगे तो आपका सर्वर वही आपका आईपी एड्रेस रखेगा और आपका अडेप्टर भी अनेबल्ड रहेगा। अब जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि लिनक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर रिमोट SSH अनेबल्ड होता है कि रिमोट सर्वर पे कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास रूट एक्सेस हो। अब ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लूप हॉल होता है, लेकिन क्योंकि हमारे सर्वर एक्सटर्नल वर्ल्ड को फेस कर रहे हैं तो हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमारा जो भी एप्लीकेशन हमारे इस वेब सर्वर के ऊपर चल रही हैं वो 100% सिक्योर हो। अब उस चीज़ को करने के लिए हम sudo nano में जाएंगे और SSHD उसकी कन्फिग्रेशन फाइल के अंदर जाके उसके अंदर हम नेसेसरी चेंजेस करेंगे। अब उसे चेंजेस करने के लिए आप मेक श्योर करें कि आप सूडो के अंदर जा रहे हैं, और नैनो इसलिए लिखा है ताकि आप उसे एडिट कर सकें। यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन का पार्ट देखेंगे। आप यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है परमिट रूट लॉगिन यस हुआ हुआ है। इसे मैं चेंज करके नो कर दूँगा। अब जब मैं नो करूंगा तो रिमोटली अगर किसी के पास रूट एक्सेस भी है तो वो नहीं कर सकेगा एक्सेस। उसे सेव कर दें और इसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दें। अब ये हमारा पहला काम हो गया है। अब हमेशा जब भी लिनक्स के अंदर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमें देनी होती हैं। जैसे अब हमने चेंजेस किए तो हम रीस्टार्ट करेंगे अपने SSHD को ताकि वो जो चेंजेस हमने किए हैं वो सही तरह से इफ़ेक्टिव हो जाएं हमारे सिस्टम के ऊपर, ताकि हम इसके बाद जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करें वो उसके हिसाब से चलें। जब ये हो जाएगा हमारे पास तो उसके बाद मैं पहले मैंने रीस्टार्ट किया था, अब मैं इसका स्टेटस चेक करूंगा कि हमारे पास ये SSHD की सर्विस चल रही है कि नहीं, और यहाँ पे इसने आपको दिखा दिया कि ये सर्विस आपकी एक्टिव है, ताकि अगर आप रिमोटली एक्सेस करना चाहें तो कर लें। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे HTTPD, यानी हम एक अपाची सर्वर इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। लेकिन इस चीज़ को जहन में रखें कि मैं अभी HTTP और HTTPS के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं PHP के लिए नहीं कर रहा। PHP के लिए मैं सेपरेटली करूँगा, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये कमांड आप लिखेंगे, yum लिखेंगे, इंस्टॉल लिखेंगे, HTTPD लिखेंगे और -y करेंगे तो ये आपको इसकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी। ये थोड़ा टाइम लगा सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सर्वर कितना पावरफुल है। जब ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी तो उसी तरह हमें सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर देनी पड़ेंगी ताकि हम उसे एनेबल करें सर्विस को, उसे रीलोड करें। तो हम उस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए मैंने यह कमांड लिखी है sudo systemctl और स्टार्ट किया HTTPD। जब मैं ये लिखूंगा वो आपको कोई मैसेज नहीं देगा, लेकिन आपको पता है कि बैकग्राउंड में उसने ये सर्विस स्टार्ट कर दी है। अब मैं इस सर्विस को एनेबल भी करूंगा ताकि ये सर्विस एनेबल भी हो जाए हमारे सिस्टम के ऊपर।
वो लिख के स्पेस आप निकाल दें, एंटर कर दें, उसने वो सर्विस भी वहाँ पे एनेबल कर दी है। अब इसके बाद मैंने फायरवॉल रूल चेंज करना है ताकि मेरे ये HTTP और HTTP सर्विस को एनेबल कर दे और कोई भी यूज़र इसे एक्सेस करता है तो वो उसे एक्सेस करने दे। पहले मैंने फायरवॉल CMD परमानेंटली ऐड की सर्विस HTTP और इसके बाद मैं इसे एंटर करूंगा। इसे मुझे एक मैसेज सक्सेस का देना चाहिए और इसके बाद मैं इसे HTTPS का भी कर दूंगा ताकि ये भी हमारी सर्विस इसके ऊपर एनेबल हो जाए और वो हमारी सर्विसेज दोनों HTTPS के ऊपर वेबसाइट दिखाए, हमारी लोड करे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक और कमांड दूंगा जिसके अंदर मैं दोबारा लिखूंगा sudo firewall और कमांड और इसे मैं रीलोड करूंगा ताकि वो सर्विस हमारी रीलोड हो जाए। जब हमारी सर्विस रीलोड हो जाएगी तो मैं एक systemctl की कमांड यहाँ पे रन करूँगा और उसके अंदर sudo कर देते हैं और फिर यहाँ पे इसे टाइप करते हैं हम systemctl और फिर लिखते हैं इसका स्टेटस ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी HTTP यानी अपाची सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आपको नज़र आ गया कि यहाँ पे हमारा ये सर्वर रन हो रहा है। अब हमारा इसके ऊपर वेब सर्वर रन हो गया, लेकिन ये सिर्फ HTTP और HTTP सर्विस के लिए है ताकि हम इसके ऊपर अपने पेजेस को होस्ट कर सकें और कंफर्टेबली किसी और सर्वर से या नेटवर्क से उस पेज को एक्सेस कर सकें। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं अपने एक वर्कस्टेशन के ऊपर जाऊंगा, वहाँ पे मैं जाके अपना वेबसाइट का एड्रेस लिखूंगा जो कि मेरा web01-सैयद है और यहाँ पे जब मैं एंटर करूँगा तो इसे मुझे एक डिफ़ॉल्ट पेज दिखाना चाहिए जो कि हमारे वेब सर्वर का है, जो उसने लोड किया है कि ये हमें ये बताता है कि हमारा वेब सर्वर इसके ऊपर रन हो रहा है। अब ये चीज़ जब कंफर्म हो गई तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे जहन में ये आता है कि ये एक डिफ़ॉल्ट पेज है, इसे हमने अगर चेंज करके अपना वहाँ पे कोई पेज लोड करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो उस प्रोसीजर को देखने के लिए मैं दोबारा से sudo पे जाऊँगा और जो उसने ये फ़ाइल लोड किया है वो welcome.configuration फ़ाइल थी। तो मैं लिखूँगा sudo rm का मतलब है कि रिमूव कर रहा हूँ मैं etc httpt फोल्डर के अंदर conf के अंदर और welcome.configuration फ़ाइल ये जो है ये इसकी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और उसके बाद rm लिखें, sudo लिखें और उसके बाद etc सही है। इसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर देंगे ऐसे और जब आप इसे एंटर करेंगे तो ये फ़ाइल वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। जब ये फ़ाइल वहाँ से डिलीट हो गई तो फिर मुझे इसके फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जो कि cd var के अंदर आप जाएंगे www http HTML और फिर आप लिखेंगे एंटर करेंगे तो ये आपको उस डायरेक्टरी के अंदर लेके जाएगा और आपको यहाँ पे उसका प्रॉम्प्ट भी चेंज होता हुआ नज़र आ गया है। अब हम यहाँ पे sudo लिखें, हम टच को क्लिक करेंगे और index.html लिखेंगे ताकि ये एक फ़ाइल क्रिएट कर दे। अब मैं sudo लिख के nano लिखूँगा और index.html करूँगा ताकि अब मैं इस फ़ाइल को एडिट कर सकूँ। अब इसके अंदर मैं अपना कोड डालूँगा जो कि मेरा एक बेसिक HTML पेज है, वो मैं यहाँ पे लिख के इसे एंटर कर दूँगा और ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। जब हम इसे Ctrl+X करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल को सेव कर देगा। अब ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। अब हम यहाँ पे क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, ये कोर इंस्टॉलेशन है CentOS की, तो हम यहाँ पे नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें अपने वर्कस्टेशन वर्क के ऊपर जाना पड़ेगा और हम जब इसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास नया पेज आना चाहिए जो कि इसने यहाँ दिखा दिया है ना। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ वेलकम की स्पेलिंग में टाइपो कर गया हूँ, लेकिन एट द मोमेंट इसे इग्नोर करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम इसके ऊपर अपना PHP इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं सर्वर के ऊपर। अब यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँगा yum install -y और PHP, ये लिख के आप एंटर करेंगे। अगेन ये इसके ऊपर PHP इंस्टॉल करेगा और इसे कॉन्फ़िगर करेगा। तब जैसे कि हमने पहले अपने सर्वर को रीस्टार्ट किया था, हम इसे भी sudo systemctl रीस्टार्ट लिख के HTTP सर्विस को रीस्टार्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके PHP पेजेस रन नहीं करेंगे, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे इस सर्विस को रन कर दें। जब ये हमने रन कर दिया, अब हम क्या करेंगे कि हम अपने दोबारा से एक वर्कस्टेशन के ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे आप वहीं पे लिनक्स सर्वर के ऊपर रहते हुए HTML पेज को कैसे डालेंगे। अब मैं आपको पावरशेल के थ्रू अपने वेब सर्वर को एक्सेस करके यहाँ से मॉडिफिकेशंस करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम पहले SSH करेंगे और यहाँ पे हम अपने रूट का यूज़र लिखेंगे, @ हम डालेंगे, उसके बाद सर्वर का नाम लिखेंगे और एंटर करते हैं। अब ये हमारे से पासवर्ड पूछ रहा है उस सर्वर का, तो हम उसके ऊपर सर्वर का पासवर्ड देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम उस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं, तो हम करेंगे cd और उसके बाद हम लिखेंगे var, उसके बाद www और फिर /html
तो अब हम उस डायरेक्टरी के अंदर चले गए। अब उसी तरह हम सूडो लिख के टच लिख के वहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे index.php, क्योंकि हम php की फ़ाइल डालना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे सूडो लिखेंगे और दोबारा से यहाँ पे हम nano.php, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे index.php किया, इसे एंटर करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना कोड डाल दिया जो एक नॉर्मल एरे है जो कि मुझे इंक्रीमेंटल दिखाएगा अप टू 10, 1 to 10। तो वो हमने फ़ाइल सेव कर दी। अब यहाँ पे इस पेज को रिफ़्रेश करने से पहले हम यहाँ पे एंटर करेंगे index.php और एंटर करेंगे तो इसे मुझे एरे दिखानी चाहिए, जैसे कि इसने मुझे अप टू 10 दिखा दी है। अब इससे हमें यह पता लग गया कि ये सर्वर हमारा PHP एप्लीकेशन भी रन करेगा। अब ये हमने दो चीज़ें देख ली कि हमने अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम दोबारा से प्रॉम्प्ट पे आएंगे। मेक श्योर आप यहाँ पे HTML डायरेक्टरी से निकल जाएं, एग्जिट करें और दोबारा से लॉगिन करें और यहाँ पे आप सूडो लिख के SU के अंदर चले जाएं और उसके बाद आप सुपर यूज़र का अपना पासवर्ड दें ताकि आप यहाँ पे उसे कर दें। अब यहाँ पे हमें रिलम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसकी ये लंबी कमांड है, आप कॉपी कर सकते हैं ताकि ये आपके सर्वर को इनेबल करे। अब हम अपने इस लिनक्स बेस्ड सिस्टम को अपने एक्टिव डायरेक्टरी से अटैच करना चाह रहे हैं, यानी डोमेन ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जब हम वो कमांड देंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसे इंस्टॉल करने के। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ तो आपके आपको ये क्लियरली नज़र आ जाए। इसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे क्योंकि हम इसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं डोमेन के साथ। तो पहले हमने इसे सर्वर को उसके लिए रेडी किया था। अब मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, डोमेन का अपना एट द टाइम दिया और फिर डोमेन का नाम दिया। अब ये मेरे से डोमेन का पासवर्ड पूछ रहा है उसका। अब मैं आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना प्रोवाइड करूँगा और जैसे ही करूँगा वो अपने आप को डोमेन से ज्वाइन कर लेगा। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक और कमांड लिखेंगे, क्योंकि उसने रिलम इंस्टॉल कर दिया। हम रिलम लिखेंगे और लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिलम नेम भी आ गया और डोमेन नेम भी आ गया जो कि sayyed.local है, जो कि मेरी डोमेन का नाम है। अब इस तरह हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा ये सर्वर एक्चुअली हमारे डोमेन कंट्रोलर के साथ अटैच हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये देखेंगे कि हम चेक किस तरह करें कि हमारा ये सर्वर वाकई में उसे हो गया कनेक्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि मैं एलिस के अकाउंट से, जो कि हमारे एक डोमेन का अकाउंट है, उससे मैं SSH करने की कोशिश करता हूँ और उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाता हूँ कि ये किस तरह आपको दिखाएगा। दैट्स ओनली पॉसिबल क्योंकि ये डोमेन का अकाउंट है। अगर मेरा कंप्यूटर वाकई में डोमेन से कनेक्टेड है तभी ये मुझे इस अकाउंट के ऊपर लॉगिन करने देगा। अब मैं एलिस का पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा और जैसे ही मैं पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा वो मुझे ऑथेंटिकेट कर देगा। और आप देख रहे हैं कि उसने वहाँ पे एक होम डायरेक्टरी भी एलिस की क्रिएट कर दी है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एलिस की अकाउंट डिटेल्स क्या हैं, इसकी परमिशंस क्या हैं और डिफरेंट चीज़ें। तो उसे करने के लिए मैं यहाँ पे आईडी लिखूँगा तो उसने मुझे दिखा दिया कि वो किस किस यूज़र ग्रुप में और कहाँ कहाँ पे एडिड है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ हु एम आई लिख के तो ये मुझे दिखाएगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं एलिस के अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ, इसने मुझे ये दिखा दिया है। और अगर मैं इसकी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहूँ तो वो दिखा रहा है कि एलिस की डायरेक्टरी इस लोकेशन के ऊपर है। तो इस तरह हम इसकी बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या वाकई में मेरा ये सर्वर ज्वाइन हुआ है, मेरी एक्टिव डायरेक्टरी पे ये कंप्यूटर रिपोर्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेयर एज हमारी डोमेन एक विंडोज़ बेस्ड डोमेन है। उसके लिए मैं अपने सर्वर के अंदर जाएंगे, सर्वर 2019 के अंदर, और यहाँ पे मैं सर्वर मैनेजर को क्लिक कर दूँगा। जब मैं सर्वर मैनेजर को क्लिक करूंगा ये हमारा सर्वर मैनेजर लोड करेगा। इसे थोड़ा टाइम दें, ये जब अपनी एप्लीकेशन लोड कर लेगा। यहाँ पे आप टूल्स में जाएं, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स को क्लिक करें तो आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स खुल गए। उसके बाद आप यहाँ कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सर्वर इस डोमेन से ज्वाइन हो गया है। तो इस तरह हम अपने सर्वर को लिनक्स के ऊपर किसी भी डोमेन के ऊपर, विंडोज़ बेस्ड डोमेन के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने अपाची सर्वर भी देखा और हमने ये भी देखा कि हम अपने सर्वर को कैसे विंडोज़ डोमेन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।